बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जी यहाँ जो मैं आपको कुश्ती करती हुई नज़र आ रही हूँ ना, ये मैं जो टेबल पर शीट बिछी हुई है वो उतारने की कोशिश कर रही हूँ। इरफान ने बिल्कुल बैक साइड से उसको दबा दिया था, खींच कर भी वो नहीं निकल रही थी। तो बस मैं वही निकाल रही हूँ। इसको धोना है और सफाई करनी है। तो जी आज मैंने की है अपने किचन की थोड़ी सी सफाई। ये वाली ड्रॉज़ ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। ये जो सामान वगैरह निकालते हैं, मसाले वगैरह गिर जाते हैं, तो ये मैंने आज सारा साफ़ किया है। और ये डब्बे भी साफ़ किए हैं। हाथ लगने से ना ये जो इसके कैप होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो ये सारी बॉटल्स मैंने धोई हैं। इसमें छोटे मोटे मसाले होते हैं मेरे, और जैसा कि ये चाट मसाले का डब्बा है, और इसमें है चाइनीज़ सॉल्ट है। ख़त्म हो गए मसाले लाने हैं, लेकिन फिर भी मैंने साफ़ कर लिए। इसमें सोडा है, और इसमें ना मैंने अपना गरम मसाला रखा हुआ है। पहले मैंने अपना मसाला जो है ना इसमें रखा हुआ था, तो इसमें ना ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। ओहो, पानी गिर गया है सारा। ये मैंने अभी चेक किया है, तो इसको निकाल देते हैं, वरना ये सब गीला हो जाएगा। थोड़ा सा रह गया था तो मैं लेकर आई थी, तो मैंने इसमें नहीं डाला। इसमें ना बहुत मुश्किल होती है कोई भी चीज़ निकालने में। तो बाकी मिर्च मसाले तो मैं इसी में अभी इसको कर देते हैं बंद। और इसमें छोटे मोटे मैंने ये जार रखे हुए हैं। स्पून कुछ यहाँ रख दिए हैं प्लास्टिक के, और कुछ यहाँ हैं। ये सारे मैंने निकाले, इसमें रखती थी, अब मैंने यहाँ लगा दिए, तो यहाँ से इजीली उतर जाते हैं। तो जी अभी मैंने सिर्फ ड्रॉस की ही सफाई की है। काफ़ी दिन से सोच रही थी करूँ, लेकिन बस टाइम नहीं मिल रहा था। तो जी मैंने ये धो दिया था, अभी मैंने धोया है इसको अच्छे से। पर ये निशान जो है ना, अक्सर गर्म देगचियाँ रख देते हैं, तो ये निशान अभी नहीं जा रहे। मैंने बहुत अच्छे से धो के इसको खुश कर लिया है। यहाँ बिछा देती हूँ मैंने बिछा दिए हैं यहाँ पर। और आज मैं बना रही हूँ जनाब चने। चनों में थोड़ा पानी है, ये ब्लैक वाले चने हैं, चने की चाट जिसे कहते हैं, आज वो बन रही है। साथ में ये आलू मैंने बॉईल करके अच्छे से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, और इसमें मैंने फूड कलर होता है वो मिला दिया है। धनिया हमारा ये कटा हुआ इमली में डाल चुकी हूँ, और ये हरी मिर्च है। और अभी मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि इसमें पानी है, पानी इसका खुश्क करना है, चनों का ही पानी है। गैस हमारी जा चुकी है, मैं नीचे जा रही हूँ। और ये चने मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आज छोटा सा एहतमाम किया है मैंने। जेठ के इंतकाल को पूरे 10 दिन हो चुके हैं, और हमने घर में ही कुरान ख़वानी का एहतमाम किया है उनके इसाले सवाब के लिए। तो बच्चियाँ कुरान पाक पढ़ रही हैं, तो मैंने जल्दी से जो है ना उनके रिफ़्रेशमेंट की तैयारी कर ली है। तो ये सामान मैं लेकर आई हूँ जी। गुलाब जामुन हैं, और थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट के लिए चिप्स और निम्को ले ली थी, और समोसे ले लिए थे। तो मैं वही निकाल रही हूँ, क्योंकि लाइट भी जाने वाली है और बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ रही हैं। तो मैंने कहा मैं जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ, इससे पहले कि लाइट चली जाए। लाइट जाने से बहुत मसला हो जाता है। यहाँ अज़ल्फ़ा और अज़ल्फ़ा की सारी फ्रेंड्स जो हैं वो कुरान पाक की तलावत कर रही हैं, और मैं बार बार उनको यही कह रही थी कि अगर पढ़ लिया हो तो जल्दी से मुझे बता दो, ताकि लाइट जाने से पहले ही सारे मामलात तय हो जाएं। और मैं बार बार नीचे भी जा रही थी, क्योंकि नीचे भी खाना वगैरह बनाना था मुझे। फ़ाइनली बच्चियों ने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया था। तो मैंने अज़ल्फ़ा को बोला कि भाई जल्दी से दस्तरख़्वान लगा दो, क्योंकि लाइट चली जाएगी तो हमारे पास चार्जिंग लाइट नहीं है, मोबाइल की लाइट भी ख़राब है। इस वजह से शाम को हमारे तमाम फैमिली मेम्बर्स को आना था हमारे घर पर, और उसी की तैयारी मैं यहाँ कर रही हूँ। मैं सालन बना रही हूँ, चिकन और आलू का क़ोरमा बना रही हूँ। साथ में जिठानी ने बना लिया था हलवा। और बस जी ये तो दुनियादारी है, जब तक ज़िंदगी है खाना पकाना सब चलता रहता है। जाने वाले चले जाते हैं अपने प्यारों को छोड़कर, और उनके बाद में जो है ना बस यही दुनियादारी निभानी पड़ती है। अगर ना निभाएं तो फिर दुनिया बोलेगी कि देखें अपने प्यारों को फरामोश कर दिया। बस ये एक फ़ॉर्मेलिटी होती है जो हर हाल में निभानी पड़ती है। तो बस वही तैयारी कर रही हूँ मैं भी। ज़्यादा लोगों को तो हमने नहीं इनवाइट किया था, बस हम फैमिली मेम्बर्स ही थे। मेरी 2 जिठानियाँ थीं और नंद और उनके बच्चे थे, तो बस उन्हीं का वेट कर रहे थे। हमने अपना टाइम से पहले ही सब कुछ कर लिया था। और फ़ातिहा का टाइम जो है ना असर मगरिब में होता है, तो बस उससे पहले ही हमें सब करना था, तो रेडी था अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी नेक्स्ट डे की वीडियो, और आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ मैं। आज हमारे घर में कौन आए हैं? आज हमारे घर में कोरिया से मेहमान आए हैं भाई, और ये देख सकते हैं कोरियन है ये लोग। ये टीचर हैं
और ये अपने स्टूडेंट साथ लेकर आई हैं इनको पाकिस्तान घुमाने के लिए, पाकिस्तान में विज़िट कराने के लिए। और ये बच्चे बोल रहे हैं, मैं आपको सुनाती हूँ ये बच्चे क्या बोल रहे हैं। आप लोग देखिए पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं लोग और पाकिस्तान घूमने आए हैं। और हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी बहुत फ़ख्र की बात है कि लोग हमारे पाकिस्तान को लाइक करते हैं। तो मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ। आप पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा कुछ बोलें। आपको पाकिस्तान कैसा लगा? पाकिस्तान हाँ, अच्छा है। अच्छा है। अच्छा देखें, इनको उर्दू भी आती है। और आपका नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? सोयान। ये हमारी लैंग्वेज है। सोयान। ओ सोयान, इनका नाम सोयान है जी। ये टीचर हैं और स्टूडेंट भी इनके साथ हैं। और ये हमारे कल्चर के बारे में बहुत सारा विज़िट कर रही हैं और देख रही हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम ठेयान है। मेरा नाम ठेयान है। खियान। ठेयान। चियन। वाओ, सो ब्यूटीफुल है। और ये भी कोरिया से हैं, स्टूडेंट हैं। आप पढ़ते हो? कौन सी क्लास की स्टूडेंट हो आप? 6। वाओ 6। तो जी ये हमारे घर के बच्चे बैठे हुए हैं, सब इंटरव्यू ले रहे हैं इनसे। और यहाँ भी हमारे घर के ट्यूशन बच्चे पढ़ रहे हैं सारे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम टोमी है। हाँ टोमी है, टोमी। हाँ, टोमी है। अच्छा जी, ओके। अरे बच्चों चुप रहो थोड़ा। और तीसरे जीव मुर्दों में से जीव थे। सफ़ेद रंग का मतलब मुआफ़ी है जब हम इस मसीह पर ईमान रखते हैं तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। पीले रंग का मतलब जन्नत है। सिर्फ इस मसीह का पाक खूनी के जरिए हम जन्नत में जा सकते हैं। क्या आप भी इस मसीह पर ईमान रखेंगे? हमारे ये लोग क्रिश्चियन थे और इन्होंने ये जो बैंड हम लोगों को दिए थे, इसमें जो जितने भी बीट्स लगे हुए हैं उनके बारे में ये बहुत अच्छे से हमें बता रहे थे कि हर कलर का मतलब इनके कंट्री में इसको कैसे देखा जाता है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अपनी तबलीग करने निकले थे ये अपने रिलीजन की। तो मेरी जो नन हैं उन्होंने भी काफ़ी सारा इनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया और ये बताया कि हमारा ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो जब उन्होंने ये कहा तो उनको ये बात समझ आ गई थी। फिर आखिर में उन्होंने प्रे की। 이 시간 복음을 들었습니다. 하나님 복음을 기억하며 예수님의 사랑을 기억하는 자가 되게 하여 फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कोई गैर मुल्की हमारे घर में आए थे और हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि उन्होंने 3 से 4 घंटे हमारे साथ गुजारे। फिर हमने उनकी थोड़ी सी खातिर तवाज़ा की ताकि उनको याद रहे कि हम पाकिस्तानी किस तरह खातिर तवाज़ा करते हैं। रिफ़्रेशमेंट में हमने जूस और चिप्स वगैरह मंगा दिए थे। बच्चे काफ़ी भूखे थे और हमें ये महसूस हो गया था। उसके बाद जो है ना हमने उनके लिए खाने का भी एहतमाम किया। मैंने तहारी बनाई हुई थी और जिठानी ने बैंगन और बॉयल राइस बनाए हुए थे। इन्हें हम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और हमारी दावत पर खुश हो गए थे। तो जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।